जिसके ऊपर से सब कुछ दिखाया जाता है। लाइट्स हो गए हैं वो, चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस ये देख ले, हमने लाइटें बंद करके बना रहे हैं, डर लग सकता है हमें। तो शराज भाई ने आपके सामने इतनी ज़्यादा स्पेलिंग को देखा और उनकी आंखें बंद थी और शराज भाई उधर देख गाइस ये जो स्पेलिंग मैंने खुद लिखवाए हैं ना, लिखे अहमद रहे, महसूस मैंने किए, ठीक है। और स्पेलिंग में से क्या क्या स्पेलिंग आए, बस ये स्पेलिंग आए। उसका ना सबसे पहले आपने मुझे नाम बताना है, जो उसने नाम बताया था सबसे पहले। अब नाम भी इस तरह जी, अजराकील बिन शमराज अलनारी है उसका नाम। एट्टा बड़ा नाम। हाँ जी, मैं वही सोच रहा हूँ, हैरान की हो रही है, पहली दफ़ा ये नाम सुना और काफ़ी बड़ा भी है। दोबारा सुना ना। अजराकील बिन शमराज अलनारी। शराज भाई इतना लंबा नाम यार मैं आप परेशान हो गया जी। एक अफसानावी जन्नती बादशाह, और ये एक जन्नती बादशाह था अपने दौर में। जिन्नात का बादशाह है जन्नती बादशाह। शराज भाई पहले बादशाह होते थे भाई। अच्छा एकदम सर जितना सा रवा पिया वो एक बादशाह आ गया। इसकी उम्र कितनी बताई थी पता है? इसकी उम्र है जी तकरीबन 4500 साल। 4500 साल। इतनी लंबी। हाय गाइस, वेलकम टू बैक न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज के व्लॉग के अंदर दिन है इतवार का। लेट उठाऊँ ना कि दोपहर के 12 बज गए हैं, और मेरे कमरे की हालत अभी कितनी ज़्यादा ख़राब हुई है, क्योंकि इसलिए कि रात को लेट सोया था, व्लॉग लेट पोस्ट किया, तो उसके बाद एडिटिंग इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि रात को मैं 11 बजे या 12 बजे व्लॉग एंड करता हूँ ना, तो कम से कम 1 से 2 घंटे ले जाता है व्लॉग थंबनेल ये बनाते बनाते। तो रात को मैं अगर 3-4 बजे सोऊंगा तो सुबह 12 बजे ही उठा जाता है। लिहाजा अभी उठ गए और अभी सुबह का खाना खाते हैं, दाल रोटी, और अब खाना शुरू करते हैं। और अब्दुल्ला को मैंने फ़ोन किया, अब्दुल्ला आ रहा है। कल का व्लॉग जो सा रह गया था अधूरा, वो आज पूरा हो जाएगा, इस घर में भी और उस घर में भी। लिहाजा अब खाना खा ले फिर चलते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या अल्लाह तेरी हज़ारों नेमतां दा शुक्र अदा करने आ कि तू सानू अपने रिज़्क जो दिता है, ते अपने ही रिज़्क जो अदा करी, ते असीं तेरे ही दिते हुए रिज़्क च रस अल्लाह ताला से कदी सानू किसी का मोहताज ना करना। तो गाइस अब मैंने खाना खा लिया, अब करते हैं पूरे कमरे की सफाई अच्छे से। अब्दुल्ला के साथ बात हुई है, वो आ रहा है साथ अहमद थे, और हमने इस कमरे के अंदर आज बहुत हॉरर प्रैंक करना है। अब्दुल्ला क्या क्या करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ, सिर्फ सफाई करके फिर सेटिंग आपको बता दूँगा क्या होगा। लोग गाइस मैंने सारे कमरे की सफाई कर ली है, बस मेरे पास ना सफाई करने वाला बुरश नहीं है। अब ऐसा करते हैं, बुरश खरीदने चलते हैं, जब तो कोई और भी चीज़ पसंद आती है और लेके आते हैं। सो गाइस मैं आ चुका हूँ इस टाइम सेल के अंदर। तो सेल के अंदर आके मैंने जो सामान पसंद करना है लेके जाना ना, वो खरीदना शुरू करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे देखने को मिली है, लेकिन देखते हैं क्या हमें पसंद आता है। फल के लिए टोकरी में नहीं देखी, कमजोरियों समेत भी कबूल कर लेना, और किसी बंदे की कमजोरी देखना तो उसकी एक कमजोरी देख के अपनी कई कमजोरियां याद कर लेना। ये अहले मोहब्बत का तरीका होता है। एक मैंने प्लेट देखी है कमजोरियां डिस्कस करके लोगों की गलतियां ढूंढ ये खेलने के लिए, अपनी नजरों में लोगों का मकान गिरा दिया है। और एक लेना सफाई करने वाला बुरश, और देखते हैं कुछ जो चीज़ें हमें पसंद आए वो भी लेते हैं। अगर आपने देखना हो तो मैं आपको बता देता हूँ, इधर गिलास, टिफ़न, बोतल और साथ में काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अगर आपने भी आना हो तो आके ले सकते हैं। ये मुझे पसंद आया है हैंड ग्रिप, लेकिन एक इसके अंदर ये भी देखा मैंने। लो गाइस सामान ले लिया, अब घर की तरफ चलते हैं। लो गाइस वो बुरश ले आए, और साथ में आ गया है टिफ़न। ये मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि हमने ना फल वगैरह रखना होता है तो ख़राब नहीं होगा इसके अंदर। टिफ़िन के अंदर ये ऐसे रख के बंद भी हो जाता है। तो उसके बाद मैंने ली है एक प्लेट, बड़ी ज़बरदस्त प्लेट है। बचपन में बड़ा खेले इसके साथ, ये अब आगे बंद किया है ये अब आगे छोड़ा है हमने। इसके साथ बचपन में बड़ा खेले हैं, बचपन में इसके साथ इतना ज़्यादा खेले हैं ना कि हाय हाय याद आ गई, पुरानी याद ताज़ा होगी बस। अच्छा गाइस मैं और दूसरी बात आपको बताऊँ, अब सफाई करके जल्दी से फ्री हो जाए,
फिर एक दो काम हो रहे हैं, अब्दुल्ला भी आ रहा है। सो गाइस अभी मेरा दोस्त देखे गया है और वो है ये बहुत पुराना ये पेपर है जिसके ऊपर से सब कुछ दिखाया जाता है। बल्कि अब कुछ चीज़ है ना, वो रिंग को जोर लगा के उस वर्ल्ड के ऊपर लाएगी। जैसा हम सवाल जो पूछेंगे, पहले गुड बाय लिखा हुआ है और यस नो लिखा हुआ है और ये सारी ABC लिखी हुई है और 1 से लेके 9 तक गिनती लिखी हुई है। अब अब्दुल्ला और वो सब बातें, फिर आगे छोटा सा गेम करते हैं और देखते हैं क्या एक्सपीरियंस होने वाला है। जितनी भी मैंने सुना है ना लोगों ने, वो कहते हैं कि भाई ये बहुत ख़तरनाक काम है। तो चलो घर में फ्री बैठे तो चलो ये भी करके देखते हैं। बस अब्दुल्ला और अहमद दोनों आ रहे। सो गाइस फाइनली जो सा मैंने आपको बताया ना कि ये हमने ले आए, बन भी गया ठीक है। और अब्दुल्ला और साथ में अहमद जो कि मेरे कज़न है और वो आए मेरे पास। तो आज हम तीनों ने एक प्रैंक करें या ना करें, लेकिन ये है कि जो हिस्ट्री हम निकालेंगे ना वो बहुत हॉरर होने वाली है। शायद इससे पहले आपने कभी ऐसी सुनी ना हो, देखी ना हो, लेकिन ये है कि हम बात करेंगे किसी के साथ और देखते हैं अगर उनके तरीके सच होते हैं या उनकी जो हमें वो हिंट देंगे, इशारे देंगे, यानी कि ऐसे हम पूछेंगे कि भाई आप इधर हो तो हमें अपने होने का एहसास दिखाओ, कोई चीज़ हमें इशारे में बताओ, कोई कैमरा कोई चीज़ कोई ऐसे नीचे गिर जाती ना हमें महसूस होगा। और मेरे साथ है अब्दुल्ला और भाई अहमद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई जनाब? ठीक है, हाँ ठीक ठाक। अच्छा ये आए मेरे पास कब के, तो मैंने इनको इसलिए इधर खड़ा किया था। मैंने कहा जब मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगा ना फिर आप दोबारा एंट्री करना कि आपको भी पता चले कि मेरे साथ सिर्फ ये 3 जाने। और आज हम तीनों ने ना एक बड़ा हॉरर प्रैंक करना है। हाँ की नाम है था? अब्दुल्ला। हाँ ये हमने पीकू कह रहे थे। चलो बैठो गाइस, अब मैं इनको समझा दूँ कि हम ना पहले पंखा की हवा करेंगे कम ताकि ये उड़े ना पेपर। और ये पेपर बड़ी मुश्किल से हमें मिला है और इसके ऊपर ना हम अपने ज़ोर के साथ एक रिंग घुमाएंगे। रिंग भी इधर थी, रिंग इधर की ये रही। ये रिंग हम इसको ना इसके ज़ोर के ऊपर घुमाएंगे जो कि ये सूरज और चाँद की ताकतों से, कुछ इसके अंदर सूरज और चाँद की ताकतें हैं और बहुत कुछ है इसके अंदर। हमने ये सब कुछ करना है। तो क्या पता हम पे उल्टा भी पड़ सकता है और हॉरर भी हो सकता है, क्या भी हो सकता है, कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला खैर करेगा। लेकिन ये है कि हम कुछ नया करने वाले हैं आज। आपको बताएं कि ये शुरुआत में, अच्छा अहमद अब्दुल्ला ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ने हाथ रख के तो बाद ना असी पूछना है कि इधर अगर कोई रहता है हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए। अगर कोई साड़ी रिंग एवं जोर ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ है ना अपने आप ਨੂੰ, ठीक है ना, अगर अपनी कोई लैके जाता रिंग तो समझांगे कि वह सानू अपने होने का एहसास दस रहा है। तो लिहाजा विच काफ़ी चीज़ां है ने जिहदी गिनती सब कुछ पूछांगे। असीं उन्हां कोलों 4 ਤੋਂ 5 सवाल पूछांगे। अगर जिथे तक लैके गया ना असीं फिर सारा रिकॉर्ड करांगे। ठीक हो गया? और डरना डुलना नहीं जी है, वेख लेना, डरे डुलना नहीं, कम पुट्ठा भी पै जांदा है। ठीक है भाई? अब्दुल्ला मैनू पता है डर जाता है भाई दा। चलो ठीक हो गया जी, अल्लाह तेरा ही हंस रही। और अब करते हैं स्टार्ट। लाइटें बंद कर देंगे और ओए यह की हो रहा, डिम लाइट चला देते हैं। ओए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और पंखा बंद कर दिया। चलो जी लाइट्स हो गए, चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस ये देख ले, हमने लाइटें बंद करके बना रहे हैं। डर लग सकता है हमें। हाँ अब्दुल्ला डर लग रहा है? सही है ना? अच्छा डर लग रहा है? नहीं फिलहाल तो कोई डर नहीं लग रहा। तो फिलहाल अब ट्राई करते हैं क्या नतीजा निकलता है इसका। चलो देखते हैं। चलो स्टार्ट करें। गाइस हम करने लगे हैं स्टार्ट। हमने पास में एक बुक रख दी है जो कि अभी बिल्कुल खाली है और पास में हमने पैड रख दिया। ये कुछ गिनती लिखी है, ये बिल्कुल खाली है। अब हमने इसके ऊपर जो हमें जोर लगेगा ना इसके ऊपर, यहाँ हम देखेंगे अपनी तरफ से किस तरफ हम लेके जाएंगे। तो
वो स्पेलिंग हम इसके ऊपर लिखे जाएंगे, फिर एंड पे उससे इकट्ठा करके एक नतीजा कुछ निकाल बनाएंगे। और हाँ अब्दुल्ला कैसा लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा। अब्दुल्ला लगना ही नहीं। चलो स्टार्ट चलो करते जी हैं। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो भाई डालो हाथ सो। अगर इस कमरे में कोई है तो वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकता है हमें। कोई नहीं। अगर कोई इस कमरे में है, क्या वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकता है हमें? अगर हम तीनों मिलके चाहे, अगर हम तीनों मिलके चाहे तो वो हमें इस रिंग के तरीके से, इस रिंग के जोर से कुछ भी स्पेलिंग के ऊपर आ जाए तो हमें यस नो या कुछ से भी चीज का हिंट दे सकता है। हम एक दूसरे की तरफ जोर लगाते हैं और आप भी जोर लगा के हमें बताएं कि इधर क्या चीज का कोई एहसास है कि नहीं। किसका जोर ज्यादा लग रहा है? यस यस। ना ना लिखो 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 लिखो। यस है। ठीक है। हल्का सा हाथ रखो, हल्का सा, जितना असी अपना हल्का हाथ रखेंगे ना उतना आएगा। क्या आप बता सकते हैं आप इंसान, आप मर्द हैं कि औरत? उल्टा कर लीजिए, उल्टा कर लीजिए। देखिए देखिए देखिए। चल 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 यार आप तेरे तेरे ठीक है तेरे फोन चलाइए। क्या आप पूरा अपना नाम बता सकते हैं? नाना भेजो, लिखिए बस 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 बस। लिखिए लिखिए जो लिखिए लिंक छुट्टी है तो उन्हें हाथ लिंक खींचिए अपने। हमने आपको तंग नहीं करना। क्या सिर्फ आप अपनी मौजूदगी का एहसास मुझे दिला सकते हैं? आप जहाँ रहते हैं हम आपको कभी तंग नहीं करेंगे। आप इधर अपनी मर्जी से रहें। मैंने कभी आप किसी को तंग नहीं किया, ना कभी करेंगे। बस हमें आप अपने होने का एहसास दिला सकते हैं। ये लाइन है, पूरी लाइन है। क्या मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, आप मुझे अपने होने का एहसास करा सकते हैं? या मेरे हाथ के साथ मुझे मुकम्मल स्पेलिंग के ऊपर लेके जा सकते हैं? मेरी वजह से आप तंग हो रहे हैं? नो, नहीं तंग। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं आपका एड्रेस पूछ सकता हूँ, आप कहाँ रहते हैं? मैं आप कुछ बता सकते हैं कि मैं किस जगह पे आप रहते हैं, मुझे बता सकते हैं? आपकी उम्र कितनी है?
आपके पास किस चीज की ताकत थी? आप जिधर से भी हैं, आप अपना बता सकते हैं अपनी वैल्यू, या आप क्या इंसान थे, आप क्या चीज़ थे, आपका क्या मुकाम था, आप अपना मुकाम बता सकते हैं? कि जी आई एन जी। जी अगर इससे ज़्यादा मैं कुछ पूछना चाहूँ तो आप मुझे कुछ बता सकते हैं? नो। अगर मैं आपसे मदद चाहूँ तो आप मेरी मदद कर सकते हैं? नो। मैं अगर आप बताएं मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? यस। जी बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? नहीं, मैं आप इस बारे में आपकी मदद नहीं कर सकता। गुड बाय। चलिए मैंने गाली नहीं सुनी। अच्छा वो गाइस, story- अब आपको बताएं, ये सारे हमने स्पेलिंग लिख दी है, अपने तरीके से जैसे और जैसे हमें जल्दी जल्दी हिंट मिले ना हमने कर दिए। तो मुझे पता ही नहीं, मेरी आंखें बंद और आसमान की तरफ नहीं आती थी, मैं दिल कर रहा था बस ऐसे से अपना हाथ ले जाऊं। अब इसका हम जोड़ निकालते हैं, इसको हम देखते हैं कि क्या बनता है। आपको दिखाते हैं कितने स्पेलिंग है। गाइस लिया तो हमने ये पंगा ही था, लेकिन जो मेरे दिल में आता गया ना, और मैं वो रिकॉर्ड करते ही रहे हम। ये spelling। तो हमारे कौन से स्पेलिंग आए ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब्दुल्ला तन कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्या बात है गाइस, हमें तो अच्छा लगा। 5 spelling। बाकी अल्लाह ताला बचा के रखे इन चीज़ों से। और इन्होंने बड़ी लंबी टेक्स्ट लिखी है, यानी कि समझो कि जो मेरे दिल में आ रहा है मैं वो बोलता रहा हूँ। और ये अब्दुल्ला भी था आपका। हाँ जी भाई साहब, तारे ब्लॉग च रिकॉर्ड नहीं करना? करना है। करना है। चलो जी, तेन कोई डर डर नहीं लगा, कोई एहसास कोई? तो शराज भाई ने आपके सामने इतनी ज़्यादा स्पेलिंग को देखा और उनकी आंखें बंद थी, और शराज भाई उधर देख गाइस कर ये रहे। जो स्पेलिंग मैंने खुद लिखवाए हैं ना, लिखे हैं अहमद ने, महसूस मैंने किए, ठीक है। और स्पेलिंग में से क्या क्या स्पेलिंग आए, बस ये स्पेलिंग आए। अब इन स्पेलिंगों को हमने जोड़ तोड़ लगा के बिल्कुल इकट्ठा करना है। इकट्ठा करके फिर हम आपको देखेंगे बताते हैं क्या बनता है। अच्छा, जब उसने उम्र बताई, उसकी उम्र कितनी बता रहा है? अपनी उम्र बता रहा है 45। ये गाइस उसने अपनी उम्र बताई थी, जी 4500 साल उसकी उम्र है, 4500 साल। और उसने अपना नाम क्या बताया था? इतना नाम नहीं उधर बताया। लिखा नाम। तो हम उसका नतीजा बाद में चलो निकालते अभी हैं। देखते हैं। क्या निकलता है नतीजा, तो अब हाँ। हम आपको निकाल के बताते हैं। अब देखते हैं हम इससे, अब जोड़ तोड़ करके ना सारे नंबर इकट्ठे करते हैं, नंबर इकट्ठे करके आपको बताते हैं। सो गाइस, हमने सब स्पेलिंग मिलजुल कर बना के जुमले बनाए छोटे छोटे, और जुमले काफ़ी हद तक बेहतर किए हैं। उसमें मेरे साथ अब्दुल्ला ने और भैया अहमद ने बड़ी मदद की है। और अब जो से हम जुमले तैयार कर रहे हैं ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले अहमद भाई सारे जुमले बोलेगा। अहमद भाई जरा किताब दिखाएं। ये जो जी देख सकते हैं आप। ठीक है, अब अहमद बताएगा आपको। अहमद भाई जी उसका ना, सबसे पहले आपने मुझे नाम बताना है जो उसने नाम बताया था सबसे पहले। अब नाम भी इस तरह है जी, अजराकील बिन शमराज अलनारी है उसका नाम।
एड्डा बड़ा नाम। हाँ जी, मैं वही सोच रहा हूँ, हैरान की हो रही है, पहली दफ़ा ये नाम सुना और काफ़ी बड़ा भी है। दोबारा सुना ना। अजराकील बिन शमराज अल नारी। शराज भाई इतना लंबा नाम यार मैं आप हैरान हो गया, एड्डा लंबा नाम हो सकता है। मैंने पहली दफा सुना है। अच्छा वैसे पूरा नाम दोबारा सुनाना। इसका पूरा नाम है जी अजराकील बिन शमराज अल नारी। गाइस कभी ज़िंदगी में ऐसा नाम नहीं मैंने सुना। ये इसका नाम है और उसके बाद हमने और भी बड़ी डिटेलें निकाली इसकी। और दूसरी बात इस क्या है, किस्म इसकी ये किस्म है जी, एक अफसानावी जन्नती बादशाह, और ये एक जन्नती बादशाह था अपने दौर में। जिन्नात का बादशाह है जन्नती बादशाह। शराज भाई पहले बादशाह होते थे। भाई। अच्छा एदम साहब जितना सा रवा पिया वो एक बादशाह है। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ नहीं ਦੱਸਿਆ? ये नहीं है, इस चीज़ के बारे में नहीं है। अच्छा जी जी। अच्छा इसका ये नहीं आया तो बाकी गाइस मैं खुद हैरान हो गए। एक बादशाह के साथ हमारा अभी समझ लो कि बात गुफ्तगू हो गई है। और उसके बाद इसकी उम्र कितनी बताई थी पता है? इसकी उम्र है जी तकरीबन 4500 साल। 4500 साल। 4500 साल। इतनी लंबी। यार मैं खुद हैरान हो गया, 4500 साल उम्र हो सकती किसी दी? अच्छा 4500 साल दिखाना जरा, मैं दिखाओ। ये देखो, ये है। 4500 साल उम्र शराज गाइस, यानी कि समझोगे कोई 4500 साल, कोई 50-100 साल, 50-100 आदमी की उम्र है इस एक जिन्नात की। हाँ की कह रहे हैं काके? तो कह रहा हूं, इतनी लंबी उम्र है इसकी। मैं खुद हैरान हो गया यार, इतनी उम्र हो किस तरह सकती है। अच्छा तो इसके यहाँ पर रहाइश भी उसने बताई है, रहाइश किस जगह पर है ये पूछते हैं। रिहाइश इसकी है जी एक वीरान सहरा के खंडरात में है। यानी कि खंडरात तो आपको पता है कदीम यानी कि ज़माना होता है, वीरान होती है यानी कि चीज़ें, यानी कि घर वीरान, इस तरह के खंडरात में आता है। अच्छा गाइस मुझे तो सहरा में मैं गया हूँ। सहरा रेगिस्तान इलाके में होते हैं, ठीक है, जो रेगिस्तान का इलाका है उसे सहरा ही कहते हैं। सहरा में गया हूँ, कुछ सहरा में एक किला था, उस किले का बादशाह था वो। तो उसका इधर इधर कैसे आ सकता वो, उसे उधर जगह नहीं मिली। या काश 4500 साल पहले यहाँ वीरान कोई खंडरात थे या सहरा था यहाँ पर भी, शायद ये भी हो सकता है। और वैसे अब्दुल्ला तनु की लगता है लंबी उम्र और नाम भी इतना लंबा और बादशाह। अच्छा तो इसके अंदर ताकत कितनी थी? इसकी एक ही ताकत है, पर वो बहुत ज़रा मैं आपको बताने में भी हैरान की हो रही है मुझे। चलिए शेयर करते हैं। देखते हैं दोस्तों ਤੁਸੀਂ वैसे की ताकत है बने भी ਤੁਸੀਂ सस्पेंस ਚ पाते यार। इसकी ताकत है आग पर काबू पाना और धुआं पैदा करना। ओए ये इसकी देखो शराज ताकत है। भाई, भाई आग पे काबू पाना और धुआं पैदा करना। धुआं पैदा करना। एक मिनट। अच्छा आग पे काबू पाना। अच्छा गाइस ये सारा जुमला जो है ना हमने इसके ऊपर से निकाला है, थोड़ा स्पेलिंग पढ़कर। तो ये कम से कम हमें 2-2.5 घंटे लग गए। तो हमने ये है कि जुमले मुकम्मल किए। शायद ये पूरे कन्फर्म ना भी हो, पर ये है कि हम किसी पहुंच तक पहुंचे हैं। हमने कुछ मेहनत की, इतनी स्ट्रगल की है, ये आज हमें एहसास हुआ है। तो यकीन मानो उस टाइम मुझे भी डर लगा, इन्होंने ना छोड़ दिया था लेकिन मुझे भी डर लगा। अहमद भाई लिखते रहे और अब्दुल्ला साहब बैठ के देखते रहे। भाई का डरा था। नहीं उस्ताद जी। अच्छा मेरे भी जिन जो आया ना वो बोल ਅੱਗੇ तक लग जाता रहा। ਐਵੇਂ कहा कि मेरा भी कोई आगे हाथ खींच रहा सी। लेकिन ये है कि गाइस डरा तो है नहीं। ये छोड़ी हाथ से। हाँ जी गाइस जब हम तीनों गए ना तो अचानक ही किसी ने किसी तरफ से जोर नहीं लगाया, हमारे हाथ से रिंग छूट गई थी। ये लाजमन नहीं मैं कहता कि उसकी वजह कुदरती निज़ाम भी हो सकता है, लेकिन ये ना मेरे जहन में आए तो मैं जहन में आंखें बंद करके ना जहाँ पे मेरा दिल कर रहा है मैं लेके जा रहा हूँ। पर इसकी ये टेक्स्ट लाइन बन गई थी, इसकी ये टेक्स्ट लिखी गई, फिर हमने उसके जुमले बनाए। खुद जुमले ये लगे। तो गाइस अब हम गाने सुन रहे हैं। हम तुम्हें कैसे लग रहे गाने? पूछो तो साढ़े तो बार नहीं साढ़ा की कारोबार नहीं। सो गाइस ये प्रोजेक्टर मैंने ऑन किया था
अब प्रोजेक्टर को करते हैं बंद। ये देखना, चल अब्दुल्ला से लाइट बंद कर। ये मेरे कमरे में जो प्रोजेक्टर लगा हुआ है वो पीछे है। और अभी मैंने दिखाया है अब्दुल्ला को और अहमद को। अहमद कैसा लगा प्रोजेक्टर? बहुत अच्छा लगा यहाँ अच्छा। पे, हमें बहुत मजा आया। अब्दुल्ला को भी आया। बताओ अब्दुल्ला, आपको आया मजा? ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ 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 ਉੱਥੋਂ बंद करेंगे पहले। अच्छा अहमद कैसा लगा? सो गाइस अब हमने जो सा काम करना था और अब्दुल्ला तो अहमद आए थे, हमने आगे बहुत खूब इंजॉय किया और उनको भी बहुत मज़ा आया। अब ये जा रहे हैं अपने घर और अब देखते हैं कि ऐसे जा रहे हैं, मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं खुद छोड़ के आता हूँ फिर आके और फिर दुकान पे बैठना। शाम के बज गए 3 और खाना भी मैंने नहीं खाया और ये भी इन्होंने भी खाना नहीं खाया और 3 बज गए। तो अब सीधा चलते हैं, इनको छोड़ के आते हैं, फिर आके अपनी दुकान पे बैठते हैं। सो गाइस हम आ गए सामा स्ट्रीट के ऊपर समोसे खाने के लिए और हमने ये समोसे लिए 3, अब्दुल्ला अहमद, और हम खाना शुरू करते हैं। गाइस समोसा इतना अच्छा लग रहा है ना कि खाने में बहुत दिल कर रहा है और गरम गरम। सो गाइस फाइनली ख़त्म हो गया। अब सीधा चलते हैं, इनको छोड़ के फिर जाऊँगा अपने घर जाकर काम करना शुरू करते हैं। चलें साजी। सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ घर में। अब कपड़े चेंज करते हैं और दुकान पे आके बैठे काम करना है। मैं लेके आया हूँ ये पुशअप के लिए। गाइस ये बहुत अच्छा स्टैंड है, मैं इसके ऊपर पुशअप करता हूँ ना तो मुझे मैं कहता हूँ ग्रिप बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और अब इसे संभालते हैं, कल से इंशाल्लाह इसके ऊपर पुशअप निकालेंगे। अब जो है सीधा कपड़े चेंज करे और सीधा चलते दुकान। सो गाइस फाइनली मैंने कपड़े चेंज कर लिए और अब मैं सीधा जा रहा हूँ दुकान के ऊपर। 5:30 हो गए, मैंने 5 बजे दुकान पे जाना होता है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। सो गाइस फाइनली मैंने कर दी दुकान बंद और अब सीधा चलते ऊपर जाकर नहा लोगे, जल्दी से फ्रेश हो जाएँ, बहुत बुरा हाल हुआ है। और रात के बज गए 10:30, तो अभी खाना भी खाना है। सीधा चलता हूँ, जाकर नहा के आता हूँ। हाँ सो गाइस इतना ज़्यादा सुकून है ना ठंडे पानी के साथ नहा के, ऊपर से पखे की फुल हवा करके, पखे के नीचे खलोने से बहुत ठंडी हवा लग रही है और बहुत ज़्यादा सुकून है क्योंकि सारा दिन काम करके ना मैं थक जाता हूँ। तो जब ये टाइम होता है ना गाइस, मैं कहता हूँ आप लोग भी अगर सोते भी होंगे ना, मगर जो बंदा मेहनत करके रात को नहा के फ्रेश होके जब वो सोता है ना, उसे थकान हुई होती है और थकावट में जब उसे नींद आती है ना, तो वो बस ऐसे आंखें बंद होती, जब दोबारा खुलता है सुबह के 4-5 बजे होते हैं। मैं कहता हूँ बड़ी मज़ेदार नींद आती है ऐसे काम करके। अगर मैं जिस दिन छुट्टी कर लूँ ना, तो मुझे समझ लो कि नींद आती नहीं सही से। मैं फिर कोई वर्कआउट कर लिया, कभी कुछ जोर लगा लिया, कभी कुछ मेहनत कर ली, जिस वजह मुझे थकावट के बाद मुझे जो उसे नींद आती है, मज़ा आ जाता है। तो अब मैं आ गया, नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ। गाइस अब मैं खाना खाने लगा हूँ। मेरे पास है बिरयानी, रायता, साथ में पानी, जो कि बहुत मज़ेदार है। अब खाना शुरू करते हैं। गाइस मैंने ना अभी तक 1000 से ज़्यादा जगह के ऊपर ना बिरयानी खा ली है, घरों से, दुकानों से। दुकानों तो लिमिटेड है ना, मैंने कराची से बिरयानी खानी शुरू की है और स्कर्दू तक मैंने काफ़ी जगह से बिरयानी खाई है। हर जगह नहीं कह सकता, बहुत बड़ा पाकिस्तान है, मैंने हर जगह से बिरयानी खाई है, लेकिन किसी भी बिरयानी का टेस्ट एक जैसा नहीं हो सकता। कराची बिरयानी है, उसके अंदर आलू ही नहीं डलते। और लाहौर की कराची बिरयानी में आलू डलते हैं। और लाहौर की कराची बिरयानी से अलग ही बहुत टेस्ट ही बहुत अलग है। नहीं वो बनता ही नहीं। कराची के अंदर तो पूरे चरगे मिलते हैं, इधर तो वो छोटे छोटे कुछ चिकन आ जाए तो आ जाए, वरना नहीं मिलता। अब बिरयानी खाते हैं और बड़ी लज्जत की बिरयानी है माशाल्लाह। और मैं कह रहा हूँ कि इतनी दूर से लेके इधर तक एक बंदा जो बिरयानी का टेस्ट बना देगा ना, अगली बार भी शायद वो ऐसा भी ना बने। लेकिन ये है कि कभी कभार बहुत अच्छी बिरयानी मिलती है, मज़ा आ जाता है खाने का। आज घर में बनाई बिरयानी और साथ में रहता है, खाना शुरू करते हैं। सो गाइस फाइनली अभी मैं सो गया था। गाइस मैंने अभी खाना खा के सो गया था और अभी जैसे ही उठा हूँ तो लाइट चल गई। अब सीधा ऊपर जाकर सोते हैं। और व्लॉग में एंड करना मैं भूल ही गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे दिन की मोमेंट मेरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल को क्लिक कर लेना। मैंने आने वाली जितनी भी नई वीडियो होगी सबकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं आपको कल के व्लॉग के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज। अपनी दुआ में मुझे याद रखना। और गाइज कई लोगों ने ना मुझे कमेंट गलत किए हैं और मैं उनको यही बात करूंगा कि सरीदा नहीं होता, दुआ करी दी होती है। अल्लाह इन्ना अच्छा वक्त भी कितने ले आए।